क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देख लो बाबू, y बराबर लॉग लॉग ये दिया हुआ है। जो भी डिस्कस करना है वो कर लो। इधर देख लो, y का dy अपॉन dx लॉग 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 x का पावर 5, यही है। इधर देख लो, पहले चेन सिस्टम से पहले बना देते हैं। इधर देखिए, यहां ध्यान से, मेरा जो चेन रूल लगेगा वो 4 बार जाएगा। एक बार इस पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर। जरा गौर कीजिएगा बाबू, देखिए तो लॉग 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 x का पावर 5 चेन सिस्टम से बना रहे पहले। इधर देखो, ये लॉग डिपेंड कर रहा है इस पूरे पर, तो इसके अंदर ये फंक्शन है तो यहां डाले लॉग लॉग x का पावर 5, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय डी लॉग लॉग x का पावर 5। इधर देखो बाबू, ये लॉग डिपेंड कर रहा है इस पर, ठीक है, तो लॉग x का पावर 5 लिखे। ये चला गया यहां बाबू, लॉग x का पावर 5, ये डिपेंड कर रहा है x का पावर 5 पर बाबू। ये x का पावर 5 जो है अब करवाएगा x के रिस्पेक्ट में बाबू। तो इतने दूर पर हम चेन सिस्टम बनाए हैं। पहला लॉग इस पूरे पर डिपेंड कर रहा था, नीचे लिखा है, ठीक है। ये लॉग इस पर डिपेंड कर रहा है तो ये नीचे लिखा है। ये लॉग जो है x का पावर 5 पे डिपेंड कर रहा था, नीचे लिखा है। और x का पावर 5 x पर डिपेंड कर रहा है। चलिए आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे क्या। पहले यहां पर लॉग x है, सब में तो लॉग ही चल रहा है। लॉग x, x इसको माना जा रहा है 1/x, x है बाबू लॉग लॉग x का पावर 5। पहला लॉग खत्म, इसके पास गए, ये भी लॉग x में है, तो लॉग x का अबर x इसको बोला जा रहा है। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, x ये है बाबू लॉग x का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, अबर इसको x बोल रहे बाबू, तो लॉग x का 1/x, तो x का पावर 5 क्या। अब फिर यहां पर तो पावर फॉर्मूला है बाबू, 5x का पावर 4, जिसमें से 4x हम खा गए बाबू, एक x नीचे बचा। अब आया बारी अरेंज करने का, ऊपर से 5 मल्टीप्लाई में है, तो 5 इधर से आएंगे, यहां x छोड़ा हुआ है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो x इंटू लॉग लॉग x का पावर 5 इंटू लॉग x का पावर 5, और यही आपका आंसर होगा 27 नंबर। इस 17 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 27। ये समझ में आया फेवरेट। क्वेश्चन नंबर 27 उतारिए। 27 नंबर बाबू, सत्ताईस नंबर, y बराबर दिया हुआ लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, अब बट्टे में है 1 प्लस कॉस एक्स। जो नहीं बना है, जो डिस्कस करना है कर लीजिए,
फिर आगे बढ़ जाएंगे, पीछे वाला नहीं फिर हो पाएगा आपसे, बहुत तेजी से डिफरेंशिएशन निकल जाएगा आपका। चलो स्टार्ट करें। चलिए इसको हटा दे रे बाबू, ये सब लोग को समझ में आया बाबू? और इधर देखो, इधर अगर ये चेन सिस्टम जिसको नहीं बनाने का दिल करता तो डायरेक्ट कर सकता था। पहले किसका करते, इस लॉग का, तो लॉग का 1/x, तो x ये था, ये लिख देते, फिर ये लॉग कटता इसका जाते, तो इस लॉग का फिर 1/x, तो 1/this, फिर ये लॉग कटता तो इस पर जाते, तो इसका 1/x, तो 1/x का पावर 5, फिर ये लॉग कटता पावर फंक्शन 5x का पावर 4, यानी कि यहां के बाद हम सीधा ये नहीं लिख करके हम यहां रहते। चलिए अब आइए बाबू, देखिए यहां पे डिफरेंशिएशन के शुरुआत में हम बोले थे बाबू कि कभी भी डिफरेंशिएशन का जो फंक्शन दिया रहेगा, जो फंक्शन गिवन रहेगा बाबू, और अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने लायक है, चाहे होने तैयार है, तो पहले कर लो। डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं करना, नहीं तो मौत है। इधर देखो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे पागल हो जाएंगे। क्यों? पहले सिखाते, देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब होगा तो पहले इस लॉग का करवाएगा, तो लॉग का 1/x, यानी दिस 1 और ये रूट पूरा उतरेगा नीचे, फिर लॉग कटेगा, फिर रूट लेगा, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट दिस, फिर देखिए फिर नीचे जाएगा ये टर्म, फिर रूट के अंदर घुसेंगे तो u/v है, u/v है, जो बिल्कुल मौत है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए फेवरेट यहां देखिए, थोड़ा सा तो मंत्र तो आना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का। क्या ये देखिए, तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला बाबू 2 sin स्क्वायर थीटा/2, नीचे वाला 2 cos स्क्वायर थीटा/2 बाबू, 2 से 2 कट गया बाबू। चलिए देखते जाइए बाबू, y बराबर बाबू इधर देख लो लॉग, इधर देखिए अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, तो होता है टेन स्क्वायर एक्स बाबू, तो इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x/2 बाबू। और ये देखिए बाबू, जब डिफरेंशिएशन, जब फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन सिखा रहे थे, रूल वहां नोट में लिखवाए थे कि अगर कभी भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन रहे और एक्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपने तरफ से पॉजिटिव मान करके खेलिए। ये स्क्वायर जो है ये रूट से बाहर जाएगा तो ये और ये खत्म, तो y बराबर कितना हो जाएगा, log 10x/2। ये देखिए कितना शरीफ फंक्शन बन गया बाबू। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, तो d/dx ऑफ y क्या है बाबू, log 10x/2, log 10x/2। हम चेन सिस्टम नहीं बना रहे बाबू, डायरेक्ट खेल रहे, देखोगे पहले log का 1/x, x है बाबू 10x/2, log कट गया, अंदर घुसे 10 दिखाई दिया, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x/2, फिर 10 कट गया, x/2 का 1/2। पहले किसका किए, इधर देखिए बाबू, अब यहां मैनिपुलेशन, अभी आंसर नहीं आया है, यहां देखो अनमोलतन 1/10 कॉट, 1/10 कॉट, कॉट को कॉस बटे साइन, नहीं समझे कि समझे हमको कोई मतलब नहीं है, कॉस बटे साइन, ठीक है, इनटू सेक स्क्वायर को 1/कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर x/2, और इनटू में 1/2, ये कॉस एगो खा गए, ये 2 जाकर के यहां चिपक गया, ऊपर में तो सब जगह पर 1 है, तो 1/2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। और विश्वास नहीं होगा, इस साइन थीटा का सब मल्टीपल, इस साइन थीटा है ये पूरा, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, साइन थीटा का सब मल्टीपल, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, थीटा का रोल प्ले कर रहा है x, और 1/sin x cosec x, और यही आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 था फेवरेट। उसके बाद और कोई है तो पूछ लीजिए बाबू। कितना नंबर, 35 नंबर पूछा जा रहा है बाबू। जो नहीं बना एकदम शर्माइए मत, पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, y बराबर 2 to the power x क्यूब, 28 नंबर पूछा गया है।
28 पूछे? अरे 35 के पहले 28 आता है ना, तो 28 पहले बता दे। चलो, y का dy अपॉन dx, टू टू द पावर एक्स क्यू। जिसको चेन सिस्टम बनाना चेन सिस्टम बनाइए, जिसको डायरेक्ट खेलना डायरेक्ट खेलो। हम तो डायरेक्ट खेलेंगे। चलो यहां देखो, पिछले क्लास से सिखा रहे बाबू कि दो तरह का रूल पावर वाला चलता है। एक होता है कि वेरिएबल पर कांस्टेंट पावर फंक्शन, और एक होता है कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, तो ए का पावर एक्स। ई जब तक नहीं दिखाई दे तब तक ई का पावर एक्स मुंह से नहीं निकलना चाहिए। यहां ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ले रहा है, ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए का पावर एक्स, एक्स बोला जा रहा है एक्स क्यू को, इंटू लॉग ए है बाबू 2, ये कट गया, ए का पावर एक्स में जो ए था वो कट गया। ऊपर कौन दिखाई दे रहा है? एक्स क्यू। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² बाबू। बिल्कुल मरा हुआ क्वेश्चन था, वो नालायक पूछा है। यस सर, छापो। अरे इसको ए भाई वाह, इतना बका करके 3 दूना 6 नहीं कर लेना, मुंह थूर देंगे। 32 नंबर, रुक जाओ। अरे जो बनाए नहीं बनाए उस सब के लिए हम बताएंगे ना। यही डिस्कस से सीखोगे, न तो अगर हम पे छोड़ोगे तो डिफरेंशिएशन कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, हम उड़ेले निकाल देंगे। हम ax² प्लस bx प्लस c बाबू, इतना विश्वास किए थे इंसान पर, पूरे खराब हो गए। y का dy अपॉन dx बाबू, d बटे dx ऑफ y, y है बाबू साइन का पावर n इंटू साइन का पावर n, ax² प्लस bx प्लस c। उतारना मत, पहले समझेगा। इधर देखो, इधर देखिए, किसी भी फंक्शन पे पावर लगा रहे, पहला भोग पावर का, कल लिखवाए रूल, पहले पावर का होगा, पावर आगे n आगे, और इस साइन पर पावर n-1, और जो मसाला यहां उभर दो, ax² प्लस bx प्लस c। क्या कट गया पता है? en कट गया। अब अंदर घुसे तो साइन दिखाई दिया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है क्या बाबू? तो कॉस ax² प्लस bx प्लस c। देखो इधर, पहले पावर का हुआ पावर कटा, फिर साइन का हुआ साइन कटा। अब अंदर घुसे तो ये तो सिंपल है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, फंडामेंटल 11 नंबर का क्लास, 11वां नंबर का, 11 क्लास में हम लोग, 11th क्लास, 11 क्लास बोलते हैं, और तुम लोग को 12 क्लास, पास करके निकलोगे 13 क्लास, समझे? चलिए बताइए, बोलो फेवरेटिया। ax² का पावर फार्मूला से 2ax हुआ, अब bx का b और c का 0 बाबू, जो कि नहीं लिखेंगे, और यही आंसर हो। हाँ, ये आंसर गलत हो सकता है, उसमें से नहीं, तुम खाली कॉन्फिडेंस रखो कि मेरा डेरिवेटिव सही है, आंसरवा पर मत मरो, करेक्शन कर लो। ये 32 था बाबू, 42 नंबर बताएंगे हम। फोर्टी 42 नंबर बाबू, y बराबर 10x डिग्री, क्या 35? अच्छा रखो, अब लिख दिया तो इसको बना लेते।
चलो 35 नंबर पूछ रहा है वो, तो इसके बाद हम कर देते, इसको हटा दे, ये हो चुका है। चलो नोट में लिखवाए अनमोल रतन कि पूरे कैलकुलस में बोक का कह का डिग्री है, जीरो है डिग्री, ये डिग्री बोला जाता है, जीरो है चाहे डिग्री, डिग्री का ऐसे पढ़ता है, जीरो है। बोकवा इतना दिन से मैथ पढ़ रहा है, समझे नहीं रहा, 10 में डिग्री जीरो कैसे चलाएगा। चलो तुम लोग को सिंबल नहीं पता चलता रे नालायक। इधर देखो 10x डिग्री है बाबू, नोट में लिखवाए थे बाबू, पूरे कैलकुलस में डिग्री में बात नहीं होता है, रेडियन में पहले बदले। रेडियन में बदलने के लिए इधर थोड़ा सा बता दे रहे क्योंकि नया स्टूडेंट बैठे हुए। देखो यहाँ पर आपको 11th क्लास में सिखाए थे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है। तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन, इसी लिखने की जरूरत नहीं है, वो सी सिंबल है। कितना डिग्री चेंज करना है, x डिग्री। जितना डिग्री चेंज करना चाहते हैं इसमें गुना कीजिए इधर और इधर भी गुना कर दीजिए। हमको x डिग्री बदलना है तो यहां x से मल्टीप्लाई करेंगे तब नहीं x डिग्री आएगा। तो x डिग्री बराबर बाबू इसमें x से गुना करेंगे तो पाई x अपॉन में 180 रेडियन, यही सिंबल सिखाए थे आपको, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में जाने का 11th क्लास में ये बताया हुआ है बाबू। फिर से देखो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, सी लिखो चाहे नहीं लिखो वो रेडियन ही है। तो 1 डिग्री यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पूछा जा रहा है तो 180 से डिवाइड कर दिए तो पाई बटे 180 रेडियन। कितना डिग्री का बदलना है, x डिग्री का, जितना डिग्री का बदलना है उससे इसमें गुना करना है। तो यहां पर x से गुना करेंगे तब ना x डिग्री आएगा, तो यहां x से गुना किया तो x डिग्री, तो इधर भी x से गुना हो गया पाई x अपॉन 180 रेडियन। और ये सिंबल नहीं लिखना है सी, यानी x डिग्री का वैल्यू कितना आया, पाई x बटे 180। और अगर यहां पर रुको, सब चीज यहीं पर सिखा दे रहे, यहां x डिग्री दिया गया है, अगर मेरे को रहता 2x डिग्री कितना, तो यहां पर हम 2x से गुना करते, किससे गुना करते, 2x से, तो यहां पर 2x लेता है, जितना को बदलना उससे गुना कर देते। चलिए बताइए, तो y बराबर बोलो, ये डिग्री से रेडियन कितना बना बोलिए, 10 पाई x बटे 180 क्या बाबू, ये बन गया। डिग्री से पहले रेडियन बढ़ाए, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बाबू, d बटे dx ऑफ y कितना है बाबू बोलो, 10 पाई x बटे में 180 बाबू। अब स्टार्ट कीजिए डिफरेंशिएशन चेन रूल, पहले डेरिवेटिव 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, और x जो है वो लिख दो, पाई x अपॉन 180, ये हो गया। किसका डेरिवेटिव हुआ पहले, 10 का, 10 कट गया, अंदर कौन बैठा है, पाई x बटे 180, तो पाई बटे 180 कांस्टेंट है, ये रहेगा बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1 जो कि नहीं लिखेंगे, इतना ये कांस्टेंट नंबर है, तो पाई बटे 180 बाहर, और x का डेरिवेटिव 1 जो कि नहीं लिखेंगे। अब इसको देखो यहां पर आंसर हो सकता है बाबू, इधर देखो, इधर जब भी आंसर, अगर ऑब्जेक्टिव में बैठे हुए, सब्जेक्टिव में तो यही आंसर कर दो, और अगर ऑब्जेक्टिव में बैठे हुए तो 99% श्योर रहिएगा नहीं मैच करेगा। तो कैसे मैच करवाना है, तो देखो पाई बटे 180 को बोलो तुम बाहर आओ, इधर आ गया ये, और यहां पर जो है जिसको तुम डिग्री बनाया था उसी को फिर डिग्री लिख दो। सोई यहां से हम यहां जा सकते तो यहां से यहां भी आ सकते, हाँ, तो x डिग्री में आंसर देगा। हम इधर लिख दिए हैं परिभाषा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, तो x डिग्री बराबर 10। तो एक ठो अपने से ट्राई कर लो बाबू, क्योंकि प्रैक्टिस तो करवाना पड़ेगा डिग्री पर। y बराबर बाबू अनमोल रतन जल्दी से बनाइए, साइन x डिग्री बाई 2,
कुछ नहीं करना है बाबू, पाई बटे 180 में जितना डिग्री को बनाना है उसको डिग्री हटा करके उसमें गुना कर दो। देख लो बाबू, x डिग्री था चेंज करना तो x से गुना, x डिग्री बाई 2 है तो x बाई 2 से गुना बन गया, और वहां पर ठोको और चेन रूल स्टार्ट ले लो। y बराबर डायरेक्ट बदल रहे हैं, साइन x डिग्री बाई 2, x डिग्री बाई 2 तो x बटे 2 इसमें गुना होगा अनमोल रतन, तो ये बन जाएगा पाई x अपॉन में 360 360। कैसे आया ये तो हम समझाने नहीं जा रहे। चलो बताओ, अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, d बटे dx ऑफ y, y है बाबू साइन पाई x बटे में 360 दिए। चलिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट। पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस पाई x अपॉन 360, कौन कट गया, कौन कटा, साइन कट गया, अंदर घुसे तो देखे c इंटू यू में बैठल है, पाई बटे 360 कांस्टेंट है, तो पाई बटे 360 को बोले थोड़ा देर बाहर आओ, ये बाहर आया, खट से अपना डेरिवेटिव ये 1 दे दिया, काम खत्म कर दिया। x का डिफरेंशिएशन 1, हाँ तो यहां 1 लिखा गया, इसको आगे लाइए और इसके जगह पर x डिग्री बाई 2 भर दो, क्योंकि यही चेंज हुआ था। इसको नहीं भरना x डिग्री बाई 2, इसको भरना है। क्लियर है अनमोल रतन? तो ये क्वेश्चन नंबर जो था अनमोल रतन बता चुके 40, 42, 43, अभी 43 अभी प्रूविंग पर नहीं है। हाँ इसके पहले एक और कौन पूछ रहे थे बाबू, 35 नंबर y बराबर बाबू कॉस क्यू 2x प्लस 3 है अनमोल रतन। चलो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, d बटे dx ऑफ y कॉस क्यू 2x प्लस 3। चलिए हम चेन नहीं बना रहे, किसी भी क्वेश्चन पर हम चेन नहीं बना रहे, चेन आपका बनाने का काम है। चलिए डायरेक्ट स्टार्ट लेते हैं। पहले किसका, पावर का, पावर आगे पावर में 1 घटा दिए, अब पूरा टर्म लिख दिए, पावर कट गया, पावर के अंदर घुसे कॉस दिखाई दिया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, फिर कॉस कटा 2x प्लस 3 का 2, 2x प्लस 3, अरे सर 2x प्लस 3 का 2, तो इनटू में यहीं पर 2 कर दे बाबू। चलिए तो फाइनल आंसर बताइए, अरेंज करो, माइनस आगे तो -6 कॉस स्क्वायर चाहिए, जो भी लिखना है पहले, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू साइन 2x प्लस 3। पैंतीस नंबर सही तो है। चलो प्रूविंग वाला स्टार्ट लेते हैं। चलिए 43 नंबर उतारिए, उतारो 43, 43 इंग्लिश में 43, हिंदी में 43। इधर प्रूविंग का क्वेश्चन है, खत्म नहीं हुआ चेन रूल, पूरे चैप्टर में चलेगा, इतना भी इसका स्पेशल चैप्टर था चेन रूल का, तो बता दिए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है फेवरेट, y बराबर कॉस x माइनस साइन x, यही फंक्शन है। रुको, इधर हम प्रूव वाला लिख रहे हैं, सबके पास तो डीपीपी है ही। dy अपॉन dx बराबर सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x। मेरे साथ रहो, सुनो इधर, डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन प्रूव का देगा, जैसे dy अपॉन dx दिया
तो आप अपने मर्जी के अनुसार उसको अरेंज करके छोड़ दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रूविंग का हुआ तो वो चीज दिखाना पड़ेगा जो चीज लाना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हम dy/dx निकाले छोड़ दिए, मेरा क्वेश्चन प्रूव नहीं हुआ। ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपको लाकर। प्रूविंग के क्वेश्चन में जो चीज लाना है वो पूरा कंप्लीट दिखाना पड़ेगा आपको। और dy/dx में जहां दिल करे अरेंज करके छोड़ दो कि यही मेरा dy/dx। लेकिन यहां पर ये प्रूव करना है। अब प्रूव करने में क्या करते हैं सुनो। अभी तो ये आसान क्वेश्चन लगल है, इसके आगे जैसे जैसे बढ़िएगा ना तो प्रूव करने का नेचर देख कर करके बढ़ा जाता है। प्रूव करने का नेचर देखे बाबू कि सेक स्क्वायर है लाया हुआ, और सेक स्क्वायर 10 देता है। इसका मतलब फंक्शन को हमको 10 बनाना होगा। जो गिवन फंक्शन है उसको क्या बनाना होगा 10। इसका मतलब सिंप्लीफाई पहले करना होगा। और 10 बनाने के लिए बाबू पूरा 11th क्लास में सब क्वेश्चन पर रपेटे हम। 10 बनाने के लिए पूरे शहर में कौन से डिवाइड मारो बाबू, 1 + 10x डिवाइडेड बाय 1 - 10x। किससे डिवाइड किया पता चला, प्रत्येक टर्म में कॉस से डिवाइड मारे 10 बन गया। और यहां मेरे को उर्फ फार्मूला दिख रहा है y बराबर, यहां उर्फ फार्मूला है बाबू 10 π/4 प्लस x क्या बाबू। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, देखिए हेंस प्रूव हो जाएगा। dy/dx बराबर d/dx ऑफ 10 π/4 प्लस x। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। चलिए बताइए बाबू, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर π/4 प्लस x। अंदर घुसे अनमोल रतन, 10 कट गया, अंदर घुसे π/4 का 0 कांस्टेंट है वो, x का 1 जो कि दोनों नहीं लिखेंगे। 0 + 1 तो 1 हो गया, तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, और यही प्रूव करना था। फंक्शन का नेचर जो प्रूविंग है उसके नेचर के हिसाब से मैनिपुलेशन चलाइएगा। सेक स्क्वायर लाना था, मेरा टारगेट बिल्कुल फिक्स था कि 10 कहानी में लाना होगा। ये क्वेश्चन नंबर था फेवरेट 43, 44 हैबिट बनवाएंगे इस चैप्टर में, सारा क्वेश्चन लगभग बताएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 44 फेवरेट। 44 नंबर देखिए फेवरेट। हम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप लिख करके रहिए। 44 का सॉल्यूशन y बराबर क्या दिया फेवरेट, log 10 π/4 प्लस x/2। प्रूव करना है बाबू dy/dx माइनस सेक x बराबर 0, ये लाना है। चलिए कहानी देखो आप कैसे उठेगा। इधर देखो, इधर देखिए भाई इधर देखो। ये जो टर्म होगा ना फेवरेट, ये वो यहां होगा, ये वाला टर्म बनल होगा, सिर्फ x/2 होगा। अरे ये सब मल्टीपल में, तो यहां से उसको यहां लाया गया है, यहां पर लाया गया यहां तक, और उसको लॉग में डाला गया है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये सिंप्लीफाइड बना हुआ है, इसको कहते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना। इसको नहीं करने लगना कि अगर उर्फ फार्मूला लगा दिए तब तुम और मार्केटवा फैला रहे हो। उसको सिंप्लीफाई नहीं कहा जाता है। सिंप्लीफाई का मतलब हुआ कि इस चीज को हम ऐसे दिखाए, तो ऐसा नहीं कि उल्टा चल देना कि हम ऐसे दिखाएंगे, तो ऐसे दिखाओगे कुछ ही कर लोगे। ये पहले से सिंप्लीफाइड हुआ है, इसमें खाली डिफरेंशिएशन ठोकना है। चलिए आइए बाबू, डिफरेंशिएशन तो पहाड़ का भी हो जाएगा बाबू, क्योंकि चेन रूल का ताकत है। dy/dx d/dx ऑफ y है कितना है फेवरेट, log 10 π/4 प्लस x/2। चलिए चेन रूल स्टार्ट। देखिए तो फेवरेट स्टार्ट कर रहे हैं, पहले लॉग का डेरिवेटिव 1/x, x है 10 π/4 प्लस x/2, ये हो गया लॉग का डेरिवेटिव हुआ। लॉग का होता है 1/x, और x का रोल प्ले कर रहा है ये पूरा।
चलिए लॉग कट गया, लॉग कटा 10 के पास गए, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। चलिए अब 10 कट गया, अब किसके पास गए, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये तो बोला हम जीरो में चला गए, और इसका डेरिवेटिव हाफ 1/2। और अभी हम ये कैलकुलेशन किए हैं 1/10 कॉट, कॉट कॉस बटे साइन, और ये 1/10 कॉस। नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल सॉरी हम बोल रहे हैं। ये 1/10 कॉट, 1/10 कॉट, कॉट कॉस बाई साइन, ये 1/cos, क्योंकि प्रूफ तो हमको लाना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब ये तो तुम लोग को एंजॉय करने का समय है, जो ट्रिगोनोमेट्री है उतना मेहनत की 11th हो। इसका बोलो सेक स्क्वायर 1/cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई हाफ, जिसमें एक कॉस हम बजा दिए। आइए देखो ये आगे आ जाएगा, तो चलिए इधर देखिए, खाली छाप लीजिए ना, छाप लीजिए, फार्मूला मत रटिए। ऊपर कितना बचा बोलो 1, नीचे बोलो 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अनमोल रतन देखिए, तो ये थीटा है, तो यह थीटा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल नहीं समझाएंगे, साइन 2 थीटा, समझे समझे नहीं समझे कोई मतलब हमको नहीं। पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। अब बोलो यहां देखो, अभी आंसर वन नहीं आया, खुश मत हो जाना, 2 से अंदर गुना लो। साइन ये बना पाई बाई 2 प्लस 2 कट गया एक्स, ये क्वाड्रेंट में हम कूद गए, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 अपर वर्टिकल प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और साइन का इंटरचेंज कॉस, तो 1/cos है, तो इसको लिखेंगे 1/cos x, और कॉस ऊंचक करके ऊपर जाएगा तो सेक। तो ये किसका वैल्यू चल रहा है पता है ना, कि यह नहीं पता चल रहा है, ये चल रहा है dy/dx। तो dy/dx बराबर कितना आया, सेक x, और ये सेक x इधर आ जाएगा अनमोल रतन, तो हेंस प्रूफ। अब ये नहीं बोलना कि सर इधरों नहीं लिख पाते, ये रिडक्शन फार्मूला है बाबू, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 अपर वर्टिकल प्लस थीटा से इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और साइन चेंज होकर के जाता है 10 में, देखो 10 में कॉस में जाता। नहीं याद रहेगा फार्मूला, बहुत गड़बड़ स्थिति में आप लोग हैं, बहुत। कुछ भी फार्मूला कभी भी ट्रिगोनोमेट्री ले लेगा, यहां उम्मीद से परे था कि साला क्वाड्रेंटो लग जाएगा, जब अब मैनिपुलेशन करते करते देखो क्वाड्रेंट में घुस गए। रिडक्शन फार्मूला चौवालीस खत्म, 45 नंबर उतारिए, सब प्रूविंग वाला बताया गया, 45 नंबर उतारो। क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर है फेवरेट। y बराबर है e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x। प्रूव करना है dy/dx जो है वो 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या इधर हटाए फेवरेट, चलो जल्दी जल्दी करो।
कल कल फिजिकल केमिस्ट्री और आपका कंप्यूटर साइंस होगा। इंग्लिश वाले सर नहीं आएंगे। वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। घर जाना है फेवरेट, जाओ। क्यों जाने, वैसे भी अगला सप्ताह में बृहस्पतिवार को छुट्टी दे देंगे, एक दिन छुट्टी होगा। क्या हमको बड़ी दिक्कत हो रहा है यार, बहुत दिक्कत हो रहा है। इतना तुम लोग वाला में हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, तुम लोग वाला में प्रॉब्लम हमको नहीं हुआ। चलिए हो गया बाबू। बोलो अनमोल रतन, ये u बाई भी है। बोलिए u बाई भी का फॉर्मूला बाबू v स्क्वायर, ये पूरा v है। चलिए तो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, ये पूरे का होल स्क्वायर। यहां एक्सीडेंट करोगे, रुक जाओ, उतारना मत। v स्क्वायर लिखे, रूल है v को छोड़ दीजिए। v है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, इसको छोड़ दिए। u का डिफरेंशिएशन, ए नलायक यहां सीख लो न पहले। u का डिफरेंशिएशन करने गए बाबू, ये तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है। इस 25 फार्मूला वाला तो इसको वैसे ही लिखे, इसको भी हम वही लिखेंगे, लेकिन माइनस एक्स का -1 लिखेंगे बाबू। कैसे लिखे, यहां चेन रूल है। ये तो मेरा 25 फार्मूला है तो यही लिखे, इसका फिर वही लिखना है, लेकिन यहां x के जगह पर -x है, माइनस एक्स का -1। बीच में कैसा साइन अनमोल रतन, माइनस। अब u को छोड़िए, जगह नहीं है, u को छोड़िए और v का करो। अरे जगह नहीं है, ये -1 कहां से आया है, -1 आया इसका -x से, वो लिखे -1। v को छोड़े u का डिफरेंशिएशन, u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन। ये प्लस कर दे। अच्छा 1/e का पावर है, वो इससे बन जाएगा, एग्रोस बन जाएगा, उससे आसान रहता। लेकिन यह सिखाना है हमको ने, चेन रूल हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि चेन रूल कैसे कैसे अप्लाई होता है। मकसद हमको चेन रूल ज्यादा समझाना है। चलो बोलो अनमोल रतन। हाँ आप बताइए अनमोल रतन, ये v को छोड़े u का हुआ, u को यहां लिख रहे बाबू, u को छोड़ रहे हैं। u है e का पावर x माइनस e का पावर -x, इसको छोड़े अनमोल रतन। और इसका जब करेंगे अनमोल रतन तो e का पावर x का e का पावर x, अब प्लस साइन के साथ, यहां चेन रूल है, e का पावर -x का e का पावर -x और -x का, बहुत बढ़िया, -1 बाबू, -1 लिख। अब इसको थोड़ा सा जगह नहीं था बाबू, इसलिए हम ऐसा किया। देख लो अनमोल रतन, खत्म हो गया कहानी। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस, तो ये ब्रैकेट सेम, तो होल स्क्वायर। तो e का पावर x प्लस e का पावर -x और ये पूरे का होल स्क्वायर। मैनिपुलेशन में है, e माइनस और ये माइनस प्लस, ये दोनों सेम चीज हो गया, होल स्क्वायर हो गया। बीच में कैसा साइन, माइनस। इधर देख लो अनमोल रतन, ये प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये ब्रैकेट सेम। तो e का पावर x माइनस e का पावर -x और ये पूरे का, और डिवाइडेड बाय जो है वो लिख दो। डिवाइडेड बाय है अनमोल रतन e का पावर x प्लस e का पावर -x और ये पूरे का होल स्क्वायर। क्या अलग अलग किए हैं बाबू, इसको अलग अलग कीजिए, देखिए आंसर पर ले जाएगा अनमोल रतन। अलग अलग करना है, सेपरेट कीजिए, सेपरेट। अनमोल रतन यहां देखो बाबू, ये dy/dx चल रहा है बाबू, जरा गौर कीजिएगा बाबू, देख लो यहाँ अलग अलग। दिस बाई दिस गॉन 1 माइनस, फिर देखिए तो बाबू दिस अपॉन दिस, e का पावर x माइनस e का पावर -x का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बाबू e का पावर x प्लस e का पावर -x और ये पूरे का होल स्क्वायर। बिलीव नहीं होगा अनमोल रतन, हम लोग प्रूव कर चुके हैं।
इधर देखिए तन मूल रतन 1 माइनस, क्या दोनों का पावर सेम है? एक ही पावर में जाना पसंद करेगा ये दोनों। और नीचे देखिए तो बाबू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। और इससे पूछो ये कौन था? वाई था, यही वाई था। देखो तो यहां लिख सकते हैं मूल रतन 1 माइनस वाई स्क्वायर, हेंस प्रूफ। सबसे इंटरेस्टिंग तो अगला क्वेश्चन है फेवरेट 46। सब समझ में जाओ, समझो, हमरा का लगा। फोर्टी 46 नंबर बाबू, बोलिए फेवरेट। यहां y इक्वल टू ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स। प्रूव दैट dy अपॉन dx बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4। यही प्रूव करना है, उतारना मत बाबू। देखो यहां पर अच्छा क्वेश्चन है, ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स, ये प्रूव करना है। उसको बंद कर दो छोटू। देख लो इसमें y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब डायरेक्ट करेंगे फेवरेट, डायरेक्ट करेंगे। अब डी बाई डी एक्स लिखना बंद, हम डायरेक्ट स्टार्ट लेते हैं। इसका यही और ये माइनस यहां। अब स्मार्ट बनो, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, इसका यही हुआ, और माइनस एक्स का -1 जो कि माइनस कर दिया बीच में। क्या मेरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट था, लेकिन मेरे को प्रूव करना था। अब प्रूव करना है तो देखिए हम कहां तक का थ्योरी लेते हैं। सो अब याद कीजिए बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में अनमोल रतन a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम 2 फार्मूला लिखे थे। एक तो जो बोलते आते, और एक स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला अनमोल रतन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो जिस दिन यहां से कोई पूछ देगा a माइनस बी बराबर बताइए, तो अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब पीछे प्लस माइनस मांगेगा तो प्लस माइनस लगा दो, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूटे ना बनेगा। हाँ चलो प्रूव हो गया। देखो अब इधर dy अपॉन dx अनमोल रतन, जो कि एकदम क्लिक नहीं करेगा कि यहां पर ये यह फॉर्मूला लग सकता है। देखो इधर a माइनस बी, यहां देखो a माइनस बी, a माइनस बी, ए किसको बोला जा रहा है? ई का पावर है। अब बी इसको बोला जा रहा है। फॉर्मूला लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का बोलो अंडर रूट a प्लस बी का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स, अरे पूरे का माइनस 4ab, तो ई का पावर x इंटू ई का पावर माइनस एक्स बाबू, जिसमें से दिस गॉन। कैसे कटा बाबू, कैसे कटा? ई 1 बटे ई का पावर x हो जाएगा इतनी खत्म। और इससे पूछो ये कौन था? y, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 4, हेंस प्रूफ। तो dy अपॉन dx बराबर बाबू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4। फार्मूला लगाए हैं। अच्छा सपोज तुम एग्जाम में फंस जाएगा तो क्या करेगा? छोड़ देगा? नहीं छोड़ना। क्या करना है बता दे रहे। मान ले कि तुमको स्ट्राइक फार्मूला नहीं कर रहा है, सपोज अब एकदम नहीं स्ट्राइक किया आपको, तो कुछ नहीं, इसको LHS, इसको RHS, RHS से चल के LHS दिखा दो। नहीं समझे? डिफरेंशिएशन वहां कर ले रहोगे, ये तो तुम्हारा आ गया, तो ये तुम्हारा LHS बन गया। LHS का वैल्यू ये, और इधर से आप चलो और ये देखो कि ये आता है क्या। तो यहाँ क्या भरना है? y दिया है। देखो ये यहाँ ठोक देना -4। अब मैनिपुलेशन तो तुमको आना चाहिए। अब वह नहीं आएगा तो तुम छोड़ देना, भगवान के माथे मार देना। तो बुद्धि नहीं था मेरे, लेकिन इतना आना चाहिए। यस सर, तुम जो है यस सर खाली करो। एफ एक्स हम नहीं बनाएंगे,
ये वाला देख लो एफ एक्स वाला, इसको हम सीधा फंक्शन को मैनिपुलेट कर देते हैं, आप लोग घर में करो। क्वेश्चन नंबर 47, लास्ट क्वेश्चन देख लो फेवरेट। फेवरेट इधर देखो, x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1। अरे ये तो आसान क्वेश्चन है, इधर देख लो। सबसे पहले रूट को अलग कर लो, x माइनस 1 बटे अंडर रूट एक्स प्लस 1, और ये ले लेगा u बाई भी, डिफ्रेंसिएशन में लेगा u बाई भी, u बाई भी। तो पहले क्या लिखाएगा, भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर शॉर्ट में लिख रहे हैं भी स्क्वायर। भी को छोड़ो, अंडर रूट एक्स प्लस 1 को छोड़ दिए, u का डिफ्रेंसिएशन, रूट का डिफ्रेंसिएशन 1 बटे 2 रूट अंडर x माइनस 1, रूट कट गया x माइनस 1 का 1, जो कि नहीं लिखेंगे। इतना फास्ट दिमागवा करना चाहिए आपको। बीच में कैसा साइन माइनस, अगर किसको छोड़ेंगे, u को। हनी सिंह तुम क्लास नहीं आ रहा था क्या, बिल्कुल तुम चौपट कर दिया है। अब धरो को लड़का को, v को छोड़े u का डिफ्रेंसिएशन दिस, अगर u को छोड़ेंगे x माइनस 1 को छोड़ दिए बाबू, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो पहले रूट का 1 बटे 2 रूट अंडर x प्लस 1, और x प्लस 1 का 1, जो कि नहीं लिखेंगे। बाकी एलसीएम कैल्सियम लो प्रूफ में जाएगा। अब इधर हम नहीं समझाने जा रहे थे, सब हम ही बना बना कर। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स भाई वाह, ए नलायक, इधर एफ डैश एक्स लिखना। किसी से नहीं आया है, कोई मैनिपुलेशन से मतलब नहीं है। सर तो बैठल है, ये है कोई एलसीएम नहीं लेने जानता है। भगवान, अनमोल रतन, ये तो हम पागल सही में हो जाएंगे। हम बाहर को दोष देले चल रहे हैं कि वो चोर है, वो चोर है, घरे वाला हमारा चोर है। तो 11वां का हम दोष देले हैं। 2 अंडर रूट अनमोल रतन x प्लस 1 है, अब बट्टे में x प्लस 1 है। इधर देखो, इधर गलती नंबर 1, ये दोनों के एलसीएम लेते वक्त ये दोनों को 4 नहीं लिखना, 2 लिखना है। ये तो पहला गलती यही करोगे तुम लोग। दूसरा, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो एलसीएम होगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1, जिसमें से ये उचक करके यहां जाएगा, इसका ढक्कन उड़ाएगा। ये उचक करके यहां जाएगा, ढक्कन उड़ाएगा। 2 नहीं जाएगा, खाली रूट ही जाएगा यहां। 2 से तो दोनों से कॉमन है रे। ये भगवान, इतना तुम लोग का मैनिपुलेशन। ये x प्लस 1 x माइनस 1, और एलसीएम क्या आया था फेवरेट, 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और डिवाइडेड बाय फेवरेट x प्लस 1। फेवरेट हो गया, आंसर आ गया। देखो तो ई माइनस अंदर जाएगा, एक्स एक्स गॉन। इधर देखिए 1 और 1 2, 2 2 खत्म, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला उचक करके यहीं मल्टीप्लाई में। इसको पलटने कोशिश नहीं करना। अरे ये 1 और ये 1 2 हुआ, और नीचे वाला 2 काटो न, तब सभे तो बनवाइए लिया है सब यार, कुछ दिमाग नहीं काम करते। नेक्स्ट क्लास में इनवर्स फंक्शन स्टार्ट होगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला देख के चलिएगा, ये खत्म कर दिए हम। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा फेवरेट।